हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट हिस्ट्री एंड कॉलोनिज्म का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिपेल इन द फॉरेस्ट। इसका इंट्रोडक्शन, द पीपल ऑफ बस्तर, पीईओ, पीपल ऑफ बस्तर एंड द फेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, रिबेल इन द फॉरेस्ट, इसमें हमने ये पढ़ना है कि इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल रिबेल अगेंस्ट द चेंज दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम। मतलब सिर्फ इंडिया में ही रिबेल नहीं चल रहा था, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी जो लोग थे वो चाह रहे थे कि जो उन पे चेंजेस इम्पोज किए जा रहे हैं वो उनके खिलाफ आवाज उठा सके। ठीक है, leader of these movement like Sadhu and Kanu in Santhal Parganas, Birsa Munda of Chota Nagpur और अलौरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश आर स्टिल रिमेम्बर टुडेज इन सॉन्ग एंड स्टोरी। मतलब जितने भी हमने ये लीडर के नाम पढ़े हैं ये सारे लीडर को लोग आज भी जानते हैं, क्योंकि इनके जो नाम है वो सॉन्ग्स एंड स्टोरी में लिखे जा चुके हैं, जो आज तक उनको क्या करवाते हैं, रिमेम्बर करवाते हैं कि ये लोग हमारे लीडर रह चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने केस पढ़ना है रिपेल का वो हमने पढ़ना है द पीपल ऑफ बस्तर में। ठीक है, यहाँ पर बस्तर इज लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर आंध्र प्रदेश। मतलब जो बस्तर है वो साउथर्न पार्ट है, छत्तीसगढ़ के साउथर्न मोस्ट पार्ट में है, और इसके जो बॉर्डर लगता है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र से लगता है। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव हियर, अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज यहाँ पर रहती है, जैसे मारी एंड मुरियाज, गोंड, दुर्वाज, बतराज एंड हलबाज। ठीक है, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज बट शेयर कॉमन कस्टम एंड बिलीफ। इनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सबको ही पता है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो इन सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इनके जो कस्टम्स हैं, जो तौर तरीके और जो बिलीफ है वो लगभग क्या है, सेम है, कॉमन है। पीपल बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाई अर्थ। पीपल ये बिलीव करते हैं कि जितनी भी लैंड उन्हें मिली है वो अर्थ से मिली है, एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर इट, और उसके रिटर्न में लोग उस लैंड की क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एंड ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल। अब ये जो लुक आफ्टर है वो कैसे करते थे, वो क्या करते थे कि कोई भी एग्रीकल्चर फेस्टिवल आता है उसमें ये लोग क्या करते थे, ऑफरिंग करते थे। ठीक है, दे ऑल्सो शो रिस्पेक्ट टू द, जो ये कम्युनिटीज है ये रिवर्स को, स्पिरिट ऑफ रिवर्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट की स्पिरिट को भी और माउंटेन्स की भी स्पिरिट को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इफ दे वांटेड टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज दे पेड अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी डांड और मैन इन एक्सचेंज। मतलब अगर ये किसी अदर विलेज के फॉरेस्ट से कुछ भी ले रहे हैं तो उसके उसके बिहाफ पे ये क्या करते थे, एक स्मॉल फी पे करते थे, जिसको ये क्या बोलते थे, देवसराय डांड और मैन इन एक्सचेंज। ठीक है, ये है आर्मी कैंप इन बस्तर, बस्तर का ये एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है। अब हमने जो सेकंड केस पढ़ना है रिपेल का वो पढ़ना है द फियर ऑफ द पीपल। सॉरी, ये सेकंड केस नहीं है, इसमें हमने पढ़ना है कि आखिर बस्तर के लोगों के दिमाग में क्या फेयर था। ठीक है, द फॉरेस्ट एक्ट प्रपोज टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन 1905। मतलब फॉरेस्ट एक्ट की वजह से 1905 में 2/3 ऑफ जो फॉरेस्ट लैंड थी वो रिजर्व कर दी गई। और यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन था, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो बैन हो चुका था। मतलब लोगों को यहाँ पर एंटर नहीं किया जाने दिया जाता था। हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय विलेजर्स वर प्रोहिबिटेड। वहां पर हंटिंग लोगों द्वारा बिल्कुल बंद कर दी गई, और लोग फॉरेस्ट में जाके कोई भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट फॉरेस्ट से बाहर नहीं ला सकते थे, उनको बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दिया गया, बंद करवा दिया गया। सम विलेजर्स वर अलाउड टू स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन कंडीशन दे दैट वो फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग है। मतलब इसका मतलब ये बोला गया है कि कुछ लोगों को ये लोग, गवर्नमेंट जो थी वो अलाउ कर दी थी, जो फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स थे वो अलाउ कर देते कि तुम रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, फॉरेस्ट में जो कटिंग हो रही हो उसमें, और जो ट्रांसपोर्ट होगा ट्रीज में उसमें, एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फायर। और तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट फायर से भी फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है तो। ठीक है,
अब यहाँ पर रिवेल क्या था, स्टार्टेड इन दुर्वास ऑफ कांगड़ा फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्ले। सबसे पहले जो रिजर्वेशन था वो दुर्वास ऑफ कांगड़ा फॉरेस्ट में हुआ था। नो सिंगल लीडर, मेनी पीपल स्पीक ऑफ गांडादोर एज एन इम्पोर्टेंट फिगर, मतलब यहाँ पर कोई बड़ा फिगर ऐसे उठ के सामने नहीं आया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फिगर है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला था वो था गांडादूरा, ठीक है। मैंगो बोज अ लंप ऑफ अर्थ चिलीज एंड एरो बिंग सर्कुलेटिंग एज मैसेज इनवाइटिंग विलेजर्स, मतलब यहाँ पर क्या किया लोगों ने डायरेक्टली मैसेज नहीं भेजे, उन्होंने एक प्रतीक भेजा, कुछ चीजें भेजी जिसकी वजह से लोगों को ये बताया जा चुके, ये मैसेज सर्कुलेट किया जा चुके कि हम क्या करें, ब्रिटिश के खिलाफ रिबेल स्टार्ट करें, ठीक है। अब जो रिबेल में क्या किया गया, जो बाजार्स थे उनको लूट लिया गया। द हाउसेज ऑफ ऑफिसर एंड ट्रेडर्स, हाउस एंड ऑफिसर ऑफ ट्रेडर को भी, स्कूल एंड पुलिस स्टेशन वो बर्न्ड एंड रॉब्ड एंड गेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इन्होंने क्या किया, बाजार को लूट लिया, जो ऑफिसर एंड ट्रेडर के हाउस थे, स्कूल थे, पुलिस स्टेशन थे, इनको बर्न कर दिया गया और जो भी रॉब कर दिया, वहाँ चोरियां कर ली, और जितना भी ग्रेन था वो जितना भी इनको चोरी से लूटने से मिला था, चोरी नहीं लूटने से मिला था, वो सारे इन्होंने अपने लोगों के बीच में क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब सप्रेशन और आखिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे रिबेलियन को सप्रेस किया, ब्रिटिश सेंड ट्रूप टू सप्रेस द रिबेल। अब ब्रिटिश को जैसे ही पता चला कि जो रिबेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने ट्रूप्स को भेजना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश फ्लॉग्ड एंड पनिश दोज पीपल हु टुक पार्ट, ये क्या करते थे, उनको पकड़ते थे और उनको पनिश करते थे जिसको भी उन्होंने किस में देखा, रिबेल में पार्ट करते हुए देखा। पीपल डिजर्टेड द विलेज एंड फ्ली टू द जंगल, मतलब लोगों ने अपने गांव छोड़ दिए जब उन्हें पता चला कि जो ब्रिटिश के अफसर है वो उनको पकड़ने आ रहे हैं, और वो जंगल की तरफ भाग गए। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गोंडादूरा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी भी, जो इम्पोर्टेंट फिगर था इस रिपेल में गोंडादूरा, उसको कभी पकड़ नहीं पाए, ठीक है। रिजल्ट क्या निकला, वर्क ऑन रिजर्वेशन वॉर टेम्पररी सस्पेंडेड, जो रिजर्वेशन पे काम चल रहा था वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। द एरिया टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 1910। 1910 में जो 2/3 पार्ट बोला गया था कि रिजर्वेशन करा जाएगा, उसको भी हाफ कर दिया गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।